अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने मॉर्निंग टाइम में ही व्लॉगिंग का स्टार्ट कर लिया है और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड की सिस्टर्स आई हुई हैं, इसीलिए ब्रेकफास्ट ज़रा बाज़ार से आया, ज़रा हट कर आया है। और ये जो है नान, इनको मैं कोने में लपेट रही हूँ, शॉपर से नहीं निकाला है क्योंकि अगर मैं इसे निकाल देती तो पंखे की हवा से इन नानों ने अकड़ जाना था। साथ में आई है हलीम। अब हलीम के जो पैकेट्स थे उनको मैंने बाउल में डाल दिया है। ये देखिए जी, बाउल में मैंने डाल दिया है हलीम को और साथ में इसके आए हैं प्याज साथ में उन्होंने सैलेड के तौर पे थोड़ा बहुत इस तरह से प्याज देते थे हमारे एरिया में। एक्चुअली ये मेरी जो नंदे वगैरह हैं, मेरे हस्बैंड वगैरह, उन सबको माशाल्लाह से ये नान हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में ख़ास तौर पे ये वाला नाश्ते को ना बहुत अहमियत दी जाती है जब भी नान हलीम का नाश्ता आता है। और इसके बाद अब मैं स्लाइस सेकने लग गई तवे पर और थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा रही हूँ स्लाइस पर और हल्की आग पर सेक रही हूँ। इससे क्या होगा, क्रिस्पी क्रिस्पी से ना खुशबूदार से मेरे स्लाइस बन जाएंगे। और स्लाइस सेकने के बाद फिर मैं अंडे फ्राई करने लग गई। ये देखिए जी, अंडे जो है फ्राई अंडे कर रही हूँ, अंडों को फ्राई कर रही हूँ और बहुत ही टेस्टी इस तरीके से अंडे बनते हैं। ब्रेकफास्ट में अंडे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मेरे जो है स्लाइस वो भी सीख चुके हैं और इस तरह से मैंने इन्हें खूबसूरती के साथ ज़रा किया है और इनको हल्की आग पर किया जिससे क्रिस्पी हो गए हैं। और अंडे जो है वो मैं 1 बाय 1 फ्राई करती जाऊंगी क्योंकि अगर अंडे ठंडे हो जाए ना उनमें फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी काली मिर्च और नमक डालूंगी और सब मेहमानों के आगे इस तरह से रखती जाऊंगी। ये अब मैं ब्रेकफास्ट को मुकम्मल करती हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये मैंने अंडा लिया, अंडे को हल्की आग पर पकने के लिए रख दिया कि इसकी जर्दी कच्ची ना रहे, मतलब फैले ना। एक स्लाइस रख दिया। अब इसका ढक्कन उठाऊंगी और ये अंडा माशाल्लाह से पक चुका है। इसे अब मैं डबल रोटी के स्लाइस के ऊपर रख दूँगी इस तरह से साइडों से उतार कर। और इससे क्या होगा, ज़रा हट के नाश्ता हो जाएगा और ज़रा अच्छे तरीके से हो जाता है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। हाथ वगैरह गंदे नहीं होते हैं। अब मैंने डबल रोटी के स्लाइस के ऊपर रखा, ऊपर काली मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया और दर सूख मिर्च डाल दूँगी अब इसके ऊपर। और इसकी साइड पर मैं फ़ोर्क और नाइफ़ रख दूँगी। इससे बहुत ही इजीली इन दोनों की मदद से हमारा जो है ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट ओके हो चुका है माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने नाश्ता कर लिया। अब इसके बाद मैं बना रही हूँ दूध पत्ती चाय। बहुत ही टेस्टी चाय होती है दूध पत्ती जो है। मेरे घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा, मेरे ससुराल वालों को पसंद है। मैं ज़रा पतली चाय पीती हूँ। चले जी, अब चाय को भी मैंने कप्स में डाल दिया। अब मैं सबके आगे सर्व करने लगी हूँ। ये वाली चाय रूम में लेकर जाने लगी हूँ, यानी कि मेरा ब्रेकफास्ट जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं बनाने आ गई लंच और लंच में मैंने बनाना है चिकन। सबसे पहले प्याज़ों को फ्राई कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। ये देखिए जी, चिकन डल गया और चिकन में मैंने अब डाल दिया है गरम मसाला। गरम मसाले को, चिकन को खूब अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दही, नमक मिर्च हल्दी डाल दी है। अब इन्हें खूब अच्छी तरह भूनूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा फिर मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखिए जी भून रही हूँ तेज़ आग पर। ये दही का पानी खुश्क हो गया, ऑयल निकल आया। अब इसमें पानी डाल दूंगी और 5 से 10 मिनट के लिए पकना रख दूंगी। फिर हमारा शोरबा रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और टेस्टी सा मेरा शोरबा रेडी हो गया। बट इसे अभी 5 से 10 मिनट बनाना है और इसके बाद एंड में इसके ऊपर धनिया डाल देना और ये मेरा खाना रेडी है, जिसका जब दिल करेगा घर वाले खाना खा लेंगे। लंच बनाने के फ़ौरन बाद फिर मैं आ गई ये सफाइयाँ करने की तरफ और फिर मैंने पूरे फ़र्श पर सरफ़ फैला दिया इस तरह से ब्रश की मदद से और 5 से 10 मिनट तक इस सरफ़ को लगा रहने दिया फ़र्श पर। इसके बाद मैंने इसे धो लिया खूब अच्छी तरह से। तो इससे क्या हुआ, सारा मैल कुचैल जो लगा था वो उतर गया। एक्चुअली आजकल बरसात है जिसकी वजह से बहुत ही मिट्टी वाले पाँव वगैरह घर में आ रहे हैं। तो मैंने इस तरह से फिर पूरे घर की सफाई कर ली खाने के बाद। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अब्दुर्रहमान ने स्केटिंग स्टार्ट कर दी है। माशाल्लाह से बच्चे आजकल इंजॉय कर रहे हैं। छुट्टियां हैं, बस छुट्टियों का एंड है। आजकल में स्कूल भी खुल जाने हैं इंशाल्लाह। और अब्दुर्रहमान जो है माशाल्लाह से 2 क्लास का स्टूडेंट है। अगर मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां पर स्केटिंग हो रही हो तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से स्केटिंग करते हैं, तो लोग मुझसे स्पेशली आकर पूछते हैं कि इतने छोटे बच्चों को माशाल्लाह से आपने कैसे स्केटिंग सिखा दी। एक्चुअली माशाल्लाह से इनके पापा का शौक़ है, इसीलिए फिर बच्चे जो हैं वो भी इसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। ये देखने के लिए अब्दुर्रहमान भी, अयान भी चलाने लग गया और ये अब्दुर्रहमान भी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। ये अयान जो है ये से घूमते हुए जाते हैं, देखकर इनको खौफ आता है जैसे ये चलाते हैं। इसके बाद फिर मैं खाना खाने लग गई और ये जो है चिकन शोरबा ये मैंने माशाल्लाह से सुबह से बनाया हुआ था, तो इसीलिए मैं जल्दी से गर्म करके बाउल में डालकर रूम में ले आई। और साथ में मैंने आज बाज़ार से रोटियां मंगवा ली। तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी मैंने सोचा बाज़ार से मंगवा लेती, कुछ बंदे को अपने लिए रिलैक्सिंग होना चाहिए।
तो माशाल्लाह से मैंने सुबह से काम काज काफ़ी ज़्यादा किए हुए थे, इसीलिए मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तेज़ी से खाना खाना स्टार्ट कर दिया और बच्चों को मैं कह रही थी आकर खाना खाएं, लेकिन ना मुझे खाना जितना टेस्टी लगे, आई थिंक कि आज मुझे भूख ज़्यादा लगी थी इसीलिए खाना टेस्टी लगे। जब पेट भरा हो ना, फुल हो बंदा, तो फिर जितना मर्ज़ी अच्छा खाना आगे रख लें तो खाना ऐसे लगता है टेस्टी नहीं है। जब भूख फुल प्रेशर की हो ना, तो खाना भी इतना का टेस्टी लगता है कि समझ ही नहीं लगती खाने में कौन सा ऐसा जादू है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से मैंने अभी खाना खाया ही था, बल्कि खा रही थी तो मेरी नन्ही बेटी कहती मम्मानी जान आप ना हमारे लिए पॉपकॉर्न बना दें। मैं उनके लिए पॉपकॉर्न बनाने के लिए आई हूँ, लेकिन अभी जब मैं आई हूँ तो 10 बजने में 10 मिनट पड़े थे। मैंने सोचा 2 मिनट में ये बन जाते, कोई इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं किचन में आई तो पॉपकॉर्न का जो डिब्बा था ना, मकई का डिब्बा, वो मैं कहीं रख के भूल गई। इतनी प्रॉब्लम हुई। फिर पता नहीं काफ़ी देर से मुझे मिले, अलबत्ता फिर मैंने बनाना स्टार्ट किए। जब चूल्हे पर रखे मैंने कहा शायद बन जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि हमारी गैस ही चली गई। तो फिर इतनी मुझे टेंशन हुई, मैंने कहा शायद पैन नीचे से गर्म है बन जाए, लेकिन ये पैन बिल्कुल ठंडा हो गया, बिल्कुल इसको नीचे से हीट लगना बंद हो गई। फिर मैंने ये जो पिज़्ज़ा मेकर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पिज़्ज़ा मेकर है, इसके मैं बहुत ज़्यादा इससे हेल्प लेती हूँ अपने मसले मसाइल में, अपने किचन के कामों में ना इसे यूज़ करती हूँ। फिर पिज़्ज़ा मेकर जो है उसमें मैंने पॉपकॉर्न को डाल दिया और पिज़्ज़ा मेकर की फुल तेज़ स्पीड कर दी। तो इस तरह से फिर हलाते गए हम, और जल्दी ही ना ये पॉपकॉर्न जो है बन गए। साथ मेरी जो नन्ही बेटियां थी फ़ाकिया वगैरह, वो फ़ाकिया चम्मच हिला रही है इस टाइम। तो फ़ाकिया साथ साथ मजाक करती जाए और साथ साथ हम इस तरह से पॉपकॉर्न बनाते गए। लेकिन पॉपकॉर्न जो है इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। जब भी गली में कभी आदमी आ जाए ना, तो पूरे घर में मोहल्ले में पॉपकॉर्न की खुशबू फैल जाती है। और हमने भी माशाल्लाह से पॉपकॉर्न बनाए तो ऐसे लगे पूरे घर में और मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल गई है। लेकिन पॉपकॉर्न जो है, एक भी इनका दाना उछलने लगे ना, फ़ौरन ऊपर ढक्कन दे देना चाहिए। अगर ढक्कन ना दें तो छींटे पड़ जाती हैं, और जहाँ इसकी छींट पड़े बहुत ही ये गर्म होता है। जहाँ इसकी एक छींट पड़ जाए ना, वहीं पर एक हाथ में या जहाँ पर भी छाला बन जाता है, मैं तो कहती हूँ पॉपकॉर्न बन गया अगर ऐसा मसला हो जाए ना। इसीलिए इसकी यही एहतियात अच्छी है कि फ़ौरन ढक्कन दे दो, और जल्द ही ये देखिए 2 मिनट नहीं लगे और हमारे पॉपकॉर्न उछल उछल के जंप ले ले के रेडी हो गए। चलें जी, अब इसका ढक्कन जल्दी से उठाते हैं, और ये देखिए जी माशाल्लाह से मेरे पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं। चलें हम अब पॉपकॉर्न को ट्रे में डालते हैं, और आप भी हमारे साथ साथ इन पॉपकॉर्न को, टेस्टी से पॉपकॉर्न को इंजॉय करें। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने टेस्टी हैं। तो मेरी नन्ही की बेटियां जो हैं वो भी पॉपकॉर्न खा कर, और इसके साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया खाते हुए, इंजॉय वगैरह किया, एक दूसरे से गपशप की, हमने खूब इंजॉय किया। ये देखिए जी, अब रूम में हम माशाल्लाह से पॉपकॉर्न ले आए हैं, और बच्चे और हम सब मिलकर अब खाने लग गए हैं। ये देखिए जी, ये है मेरी नंद की बेटियां, एक का नाम है मुंतहा और दूसरी का नाम है मनाहिल। तो ये कह रही थी कि मुझे हमें दिखाएं, लेकिन मेरा इस टाइम मोबाइल जो है उसकी बैटरी बिल्कुल ऑफ हो रही थी, इसीलिए कैमरे में ना लाइट बिल्कुल नहीं थी। बट मैंने फिर भी इनकी वीडियो थोड़ी सी बना दी कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। फिर पॉपकॉर्न खाने के बाद ये बच्चे अब्दुलरहमान और ये जो है, ये खूब इंजॉय करने लगे, मतलब अपनी खेलों में लग गए। और साथ साथ अब मैं आपको वो भी सब सीन दिखाती जाती हूँ। इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आई होप आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरी तमाम न्यू वीडियोस फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। आप भी जहाँ रहें खुश रहें, मैं भी इंशाल्लाह से अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी, और लाइफ को आप भी खूब अच्छे से इंजॉय किया करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।